हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अवेकनिंग के बाद सडनली इतनी उदासी क्यों होने लगती है, इतना अकेलापन क्यों होता है, समटाइम्स इतनी घबराहट, एंजाइटी और डिप्रेशन तक हालत क्यों पहुंच जाती है, क्या कारण है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो इसको लेके ये वीडियो है। हालांकि इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी 2019-20 में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि अगर आपको उदासी, सैडनेस फील हो रही है तो आपको जो है अपने बॉडी के ऊपर काम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने योगा करना है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने सबसे ज़्यादा आपने अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। क्योंकि जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। और ये बात मैं 2019 से बताती आ रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ा, ठीक है। ये मैंने खुद के ऊपर देखा कि जब मुझे शुरू में आफ्टर अवेकनिंग सैडनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन फील होना शुरू हो गया था, तो मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं तो बहुत खुश रहती थी, जब कभी दुख भी हो तब भी मैं खुश ही रहती थी, ठीक है। फिर अब अचानक से इतना ज़्यादा सैडनेस और डिप्रेशन कैसे फील हो रहा है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे लड़के और आदमी मुझे आके इस साल बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और इवन सेशंस में भी बोल रहे हैं, कई सारे मेल्स, मैस्कुलाइंस, कि बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही है, सैडनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, अकेला अकेला सा रहते हैं, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, एंजाइटीज़ हो रही है। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या सोल्यूशन है, बताओ। तो मैंने सोचा इस चैनल से डायरेक्टली सभी को बता देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्रिएटिविटी पे वर्क करके, ठीक है, आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। और आई नो कि बहुत सारे लोगों ने क्रिएटिविटी पे वर्क किया है। कितने सारे लोगों ने चैनल खोल के अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कई लोग कुछ और कर रहे हैं, कई लोग कुछ और कर रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव, एक नेचुरल रास्ता है, ठीक है। और तो जैसे कि 2019 से ही मैं बताते आ रही हूँ कि फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। मेरे को भी जब शुरू में उदासी होती थी तो मैं याद करती थी कि बचपन में मैं क्या करती थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती थी। तो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मैंने करनी शुरू कर दी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो खेलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने वॉकिंग और थोड़ा बहुत जो भी है बैडमिंटन ये खेलना शुरू कर दिया। और वॉकिंग सबसे ज़्यादा मैं करती थी उस दौरान। और 2-3 घंटे तक मैं वॉक करती थी। और उसके बाद जो है मैं अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करती थी। एंड जो मुझे ऑब्ज़र्व करना पसंद है, लिखना मुझे पहले से पसंद था, उन चीज़ों को मैंने अब एक्सप्रेस करना भी शुरू कर दिया। पहले सिर्फ ऑब्ज़र्व और लिखती थी, इस बार मैंने ऑब्ज़र्व, लिखना और बताना भी शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी, मैंने देखा मैं बैक टू लाइफ होने लग गई हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि यार बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के इंसान नेचुरली भी अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ मुझ पे काम कर रही है, तो यानी कि ये चीज़ हर बंदे के ऊपर काम कर रही है। मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा बोला कि भाई फोकस ऑन क्रिएटिविटी, फोकस ऑन दिस थिंग। और आप में से कई लोगों ने बोला कि मैम हम बहुत हील हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे आगे जब मैं बढ़ने लग गई तो मैंने एनर्जी को समझना शुरू किया कि एनर्जी है क्या चीज़, एनर्जी कैसे काम करती है, एनर्जी का ग्राफ अगर लो हो तो क्या होता है, एनर्जी अगर हाई हो तो क्या होता है, एनर्जी कैसे वेस्ट हो जाती है और एनर्जी को कैसे सेव करके रखा जा सकता है। 2019-20 में सिर्फ एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में मैंने 2 साल लगा दिए, ठीक है। 2 साल लगे इस एनर्जी को, कॉन्सेप्ट को मुझे समझने में। लेकिन जैसे ही मैंने समझा मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। एनर्जी मतलब शक्ति। तो शक्ति को मैंने समझ लिया अच्छी तरीके से कि शक्ति किस तरीके से अगर हम अपने अंदर जोड़ लें, एनर्जी को जोड़ लें, तो वो कैसे हमारे को मैनिफेस्ट कर सकती है कुछ। और एनर्जी अगर लो हो तो किस तरीके से कार्मिक चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। तो एनर्जी के इस कॉन्सेप्ट को 2 साल लगे 2019 और 20 में समझने में। 2018 और लगभग 2019 के लगभग अक्टूबर तक मैंने जो है क्रिएटिविटी को और पास्ट की चीज़ों को पे काम किया, ताकि मैं अपने आप को डिप्रेशन में, एंजाइटी में ना जाने दूँ। ओके, सो क्रिएटिविटी पहले 2 साल 2018-19, 19-20 इस पूरा एनर्जी। एंड अब मैं माइंड को समझने की कोशिश कर कुछ समय से, ये माइंड चीज़ क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। और इसी दौरान मुझे पता चला कि माइंड में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, कुछ माइंड के हार्मोन्स होते हैं। और मुझे लगा कि अरे, और जैसे कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, खोए से रहते हैं, मन नहीं लगता किस चीज़ में। तो मुझे पता चला कि माइंड में कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये करके कुछ हार्मोन्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं। तो जब सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है तो बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करता है,
उदास फील करता है, कटा-कटा फील करता है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में जाने लगता है। तो अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है, तो इसका मतलब है सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है। कैसे ठीक किया जा सकता है नेचुरली इसको? वैसे ही जो मैं सालों से बोलती आ रही हूँ कि जब हम अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि आप फिर से हैप्पी फील होना शुरू हो जाते हो। इसकी मेडिसिन्स भी हैं, लेकिन इसकी मेडिसिन्स की तरफ क्यों जाना जब नेचुरली हील हो सकता है। तो मेडिटेशन करने से जो है इसका लेवल बढ़िया हो जाता है, और एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से, नेचुरली क्रिएटिविटी पे वर्क करने से इसका लेवल बढ़िया हो जाता है। आप फिर से हैप्पी होना शुरू हो जाते हो। जितने भी आदमी, लोग, लेडीज़, बच्चे ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको आफ्टर अवेकनिंग बहुत ज़्यादा सैडनेस, उदासी, एंजाइटी हो रहा है, कटा-कटा सा फील हो रहा है, इसका मतलब माइंड में जो वो न्यूरोकेमिकल है सेरोटोनिन करके, उसका लेवल कम हो रखा है। तो मेडिसिन्स की तरफ तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट नेचुरल जो मैं बताती आ रही हूँ 2018 से, आई मीन 19 से, वही चीज़ मैं बोलूँगी फिर से कि फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, डेली एक्सरसाइज या योगा, मेडिटेशन, और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो आपको मेडिटेशन करके इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना, ये सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और इसके अलावा फूड्स में मैं बताती हूँ, जैसे कि पपाया खाने से, बनाना खाने से, टमाटो खाने से, अखरोट खाने से, ठीक है, ये बढ़िया रहता है, आप खुश रहते हो, ठीक है। तो अपनी डाइट को भी अच्छा रखो, डाइट में मिल्क, पनीर, पपाया, केला, अखरोट, इन सारी चीज़ों को रखो, उससे जो है इसका लेवल बैलेंस रहेगा, आप हैप्पी रहोगे, एंजाइटी डिप्रेशन तक नहीं जाओगे। तो जब मैं एनर्जी को अंडरस्टैंड कर रही थी, तो एनर्जी से रिलेटेड जितनी चीज़ों को मैंने समझा, 2019 और 20 में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं एनर्जी सेविंग मोड, ये वो करके, लेकिन आजकल मैं माइंड को समझने की कोशिश करी, और जब मैंने माइंड को समझा तो मुझे पता चला कि माइंड में कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, उसके हार्मोन्स हैं, जो कि अगर बिगड़ जाए तो उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा हो रहा है, तो अपने सेरोटोनिन के लेवल को जो है बढ़िया करें, बनाए, डाइट है, और जो ये मेडिटेशंस हैं, योगा है, एक्सरसाइज है, करो इन सब चीज़ों को, और फिर देखो कमाल, कुछ नहीं होगी उदासी, फिर से बैक टू लाइफ होने लगो। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।